सर आपकी एब्सेंस में बतरास का वर्क कंप्लीट हो गया। हमारी न्यू फार्मास्यूटिकल यूनिट का कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो गया है और नेक्स्ट वीक मैंने सीएम मैम से आपके लिए अपॉइंटमेंट भी ले ली एंड बाकी सारी डिटेल्स इन फाइल्स में है। कमेंडेबल मीरा, हर बार की तरह इस बार भी तुमने सब कुछ बहुत ही बखूबी निभाया। थैंक यू सो मच। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो। सर आप जब भी किसी काम से ऑफिस से बाहर जाते हैं तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे क्यों देकर जाते हैं? बिकॉज मैं जानता हूं कि एक तुम ही हो जो ये सब इतने अच्छे से संभाल सकती है। आई ट्रस्ट यू मीरा। नो सर यू डोंट। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते ना तो मुझे सच बता के जाते कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब मीरा को पता चल गया कि मैं अनु के घर था। अरे आप खड़े हैं, हम लोग आ गए ना, वेलकम कीजिए। आप कौन? आप मुझे नहीं जानते? मैं पुष्पा, नाम तो सुना ही होगा आपने। पुष्पा? नहीं। अरे मैंने सुबह ही तो फोन किया था आपको। सुबह से कितने फोन आते हैं लोगों को, कितना याद रखेंगे? ठीक से याद कीजिए। सुबह हमारी फोन पे बात हुई थी, आपने कहा था कि वेलकम ड्रिंक और स्वीट ढूस आप हमें फ्री में देंगे और साथ में 10% का डिस्काउंट देंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं इतने बड़े आदमी को लेके आने वाली हूँ जो खड़े खड़े आपका पूरा होटल खरीद लेगा। कुछ याद आया? अच्छा तो आप हैं वो? हाँ मैं ही तो हूँ। लेकिन आपने कहा था कि 4 लोग आएंगे, आप तो 3 ही लोग हैं। चौथा गेस्ट कहाँ है? बड़े लोग कभी टाइम पे आते हैं? आएंगे तो उनका वक्त कम नहीं हो जाएगा? आप तब तक उनकी तैयारी कीजिए और आपके होटल में जो कुछ भी खाने पीने का है वो आप हमसे टेस्टिंग कराइए, तब तक वो आ जाएंगे। ठीक है, आइए मैम, आइए। आर्य सर, मुझे आपका बेसब्री से इंतजार है, जल्दी आ जाइए ना, मुझे आपको ये लेटर देना है। आई एम सॉरी मीरा मैडम। सॉरी किस लिए? आपसे बात करने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि सर को ऐसे अचानक अन्नू के घर पे नहीं जाना चाहिए था। इससे ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स हुई और उनकी जिंदगी में भी हो सकती थी। इट्स ओके झेंडे। वैसे शाम को ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें कंपनी के क्वार्टरली बिजनेस ग्राफ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप इसमें सर जरूर आएंगे। आएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं मीरा मैडम कि आज की मीटिंग में सर जरूर आएंगे, क्योंकि डीजल इंजन का दम और झंडे का वचन कभी फेल नहीं होता है। मैं सर को कहीं जाने नहीं दूंगा। और अगर वो जाना चाहे तो उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं कम इन सर? कम इन। क्या हुआ झंडे? मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोलो। तुम अन्नू के घर क्यों गए थे? तुम फिर से आप मोड से तुम मोड पर आ गए। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं वहां अनु की शादी रोकने गया था। वो फैमिली अनु के लिए ठीक नहीं थी और इस काम के लिए तुम्हारा ही वहां जाना सही था। ये काम और कोई तरीके से नहीं हो सकता था। और क्या मीरा मैडम को झूठ बोलना वो सही था? मीरा मैडम को सच पता चल चुका है। मुझे उसकी बातों से समझ में आ गया था। पर तुम्हें अब तक ये समझ में नहीं आया जो मीरा मैडम बोल रही है वो सही है। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम आम आदमी नहीं आर्यवर्धन हो। सही इंजन में सही ऑयल डालोगे तो ही मशीन चलती है। पेट्रोल इंजन में डीजल डालोगे तो इंजन जाम हो जाता है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यही कि तुम्हारी जगह यहां है, ये बड़े से ऑफिस में है, बड़े घर में, बड़ी गाड़ियों में, बड़ी मीटिंग्स, बड़े डील्स, बड़े लोगों के साथ। वहां चांदनी चौक में नहीं।
ये गठबंधन बिठाने की कोशिश करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जाम हो सकता है, पूरा वर्धन एम्पायर का ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर किसी को ये बात पता चल जाती तो तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इमेज पे कितना बड़ा दाग लगता। इतना बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे तुम कैसे ले सकते हो? पता नहीं। पता नहीं या सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो? असली वजह हमेशा कुछ और ही होती है मिस्टर आर्यवर्धन। आइए मैम, बैठ। हाँ आजा अनु बेटा, बेटा बेटा यहाँ। एक मिनट, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। यहाँ क्या खराबी है? चलो चलो, हम वहाँ बैठेंगे, वहाँ। आइए, चल चलो आइए बैठ। आजा अनु बेटा चल। एक मिनट रुको रुको रुको। अब क्या हुआ? अरे क्या? मम्मी क्या कर रही हो? क्या कर रही हैं आप ये? अरे देख रही हूँ सब ठीक है कि नहीं है। ये टेबल के नीचे तो कचरा है। अभी तो हमने साफ सफाई कराई है। क्या खाक साफ करा है? ऐसे होता है साफ? झाड़ू लाइए, मंगाइए, मैं बताती हूँ कैसे साफ होता है। मंगाइए झाड़ू। अरे अरे भाई साहब आप जाइए। पुष्पा जी आप क्या कर रही है? जैसे भेंडे जी करते हैं ना। हाँ? आर्या सर के आने से पहले भेंडे जी सब चेक करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ गंदा तो नहीं है। मैं भी वही कर रही हूँ, ठीक है ना? आप चुपचाप बैठ जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप बैठिए चुपचाप। तुम्हारी माँ को कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ये आर्या सर क्यों नहीं आए अभी तक? आर्य सर प्लीज जल्दी आइए। मैम ओ भाई, ये जो वेलकम ड्रिंक है ये हमारे लिए है ना? यस मैम। तो क्यों लेके जा रहे हो वापस? यहाँ रखो। और वो पाइप भी देते ना, पाइप। हाँ हाँ। सर इन लोगों ने 2 बार वेलकम ड्रिंक मंगवा लिया है और इसका 4th मेंबर भी अभी तक नहीं आया है। कह रहे थे कोई बड़ा आदमी आने वाला है, थोड़ी देर देख लेते हैं। और ठीक है सर। मैं अनु और उसकी फैमिली को इतना वेट नहीं करवा सकता। मैंने उनसे वादा किया है